सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पेंटियम टेक में। आजकल पर्सनल लोन ऑनलाइन लेने के बहुत से प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जहां पर आप घर बैठे बैठे 5 से 10 मिनट के अंदर अपने अकाउंट में जो भी आपकी लोन अमाउंट है वो डेबिट करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ना ही यहाँ पर कहीं डॉक्यूमेंट जमा करनी पड़ेगी, ना ही कोई ITR आपको दिखानी पड़ेगी, और ना ही आपको किसी दलाल के चक्कर में, आपको किसी बैंक के चक्कर में या फिर दलाल के चक्कर में आपको दौड़ना पड़ेगा। हालांकि अगर आप बैंक के अंदर में आप एक छोटी अमाउंट भी अगर लेने जाते हैं तो वहां पर भी आपको ITR दिखानी पड़ती है। इसके अलावा ITR के साथ साथ आपको आपकी सिविल स्कोर भी वहां पर वेरीफाई किया जाता है कि आपकी सिविल स्कोर क्या है और आपकी सिविल स्कोर कैसी है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल लोन हम कैसे ले सकते हैं। अगर आपके सामने ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि आपको एट ए टाइम पैसे की रिक्वायरमेंट है और आप सब जगह से थक गए हैं, फिर आपको पर्सनल लोन लेना है, तो आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे आप 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर हम पर्सनल लोन ले सकते हैं। इन्हीं सभी एप्लीकेशन में एक पेटीएम एप्लीकेशन भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आपको लोन एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। उसी के अंदर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड के साथ में पर्सनल लोन का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि ये आपको आपके मोबाइल में ना दिखे, तो आप स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और यहाँ सर्च टैब पे क्लिक करेंगे, और सर्च टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे लोन। आप जैसे ही लोन टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके लोन से रिलेटेड आपको देखो यहाँ पर पर्सनल लोन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर पर्सनल लोन है तो इसे हम सिंपली क्लिक करेंगे। एंटर करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको इंस्टेंट 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आपको मिल जाता है, और इसके साथ ही 100% डिजिटल प्रोसेस भी होता है, और साथ ही आप अपने EMI को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा चेक योर लोन ऑफर के ऊपर में आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना रहता है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी एंटर करना होगा। उसको ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेते हैं। सो एंटर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे पर्पस ऑफ लोन लिखा हुआ है, मतलब कि आप ये लोन लेना चाहते हैं वो किस पर्पज से लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, जैसे कि वेडिंग इवेंट के लिए, होम रेनोवेशन के लिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट, एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी है तो आप ले सकते हैं, ट्रैवल, रीपेमेंट ऑफ अनदर लोन, अगर कोई और लोन का पेमेंट आपको करना है इस लोन से तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन। तो बेसिक सी बात है जी कि इसमें से आप कोई सा भी आप क्लिक करो, ये पर्सनल लोन के ही अंदर आता है। तो हम यहाँ पर पर्सनल लोन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे, और उसके साथ साथ ही आप प्रोसीड के ऊपर में सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप क्या करते हैं, मतलब क्या जॉब करते हैं। अगर जॉब करते हैं तो आप सैलरी वाले को सिलेक्ट करेंगे, और या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय को क्लिक करेंगे। और अगर आप कुछ नहीं करते, मतलब कि नॉट एम्प्लॉयड है, कहीं काम नहीं करते या फिर कोई भी इनकम की स्रोत नहीं है आपकी, तो आप यहाँ नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। लेकिन इसे सिलेक्ट करने के बाद 100 में से 1% चांस होगा कि आपको ये लोन देगा। तो आप यहाँ पर या तो सैलरी सिलेक्ट करेंगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना सैलरी सिलेक्ट रहने दूंगा क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम, मतलब कि आपका नाम यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम एंटर करेंगे। उसके बाद अपनी कंपनी का यहाँ पर नाम, जिस कंपनी में आप वर्क करते हैं। उसके बाद आपकी जो एनुअल इनकम है, जो कि सालाना इनकम है, जो आप साल में कितना आप सैलरी लेते हो, टोटल जो आपकी मंथ है उसे साल ईयर को 12 से इंटू करोगे तो आपके जो सालाना एनुअल इनकम है वो निकल जाएगी। उसे यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप कंफर्म के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो सभी डिटेल्स मैं एंटर कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर अमाउंट एनुअल अमाउंट के अंदर मैं एक चीज़ खास मैं बता दूँ, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 50 या 60 हज़ार रुपये गलती से डाल देते हैं तो पेटीएम क्या करेगा कि वो कैलकुलेट करेगा कि आपका जो सालाना इनकम है 60 हज़ार रुपये है, तो मंथली आपका हो गया 5 हज़ार रुपये। तो अगर 5 हज़ार रुपये आपकी मंथली है तो आप जो लोन अगर 50 हज़ार या 1 लाख रुपए के अगर आप यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी देख रही है ये चीज़ कि अगर 5 हज़ार रुपये आप मंथली कमाते हो तो EMI में ही वो चला जाएगा। तो फिर आप अपने लिए क्या करोगे। तो EMI इसलिए वो कंपनी क्या करती है कि आपके सैलरी बेसिस पे देती है। तो बेसिक सी बात है कि आप अपनी सैलरी को बढ़ा के देखना। चलिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ऐसे रैंडम मैं यहाँ पर 2 लाख रुपये यहाँ पर एंटर कर देता हूँ चेक करने के लिए। 2 लाख रुपये यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा
और आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो उस चीज़ को फिलअप करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक OTP आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। सो OTP हमारा जो आ गया है, यहाँ पर हम सबमिट के ऊपर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके जितने भी ऑफर्स रिलेटेड है वो सारी चीज़ यहाँ पर चेक होगा और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितने लोन मिल सकता है ये 2 लाख रुपए की एनुअल इनकम पर। सो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 लाख रुपए डाला तो यहाँ पर मुझे 72,000 रुपये का यहाँ पर जो पर्सनल लोन है वो यहाँ पर मिल रहा है। साथ में ही आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी मिल जाता है कि आपको 72,000 रुपये तक आपको यहाँ पर लोन सेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका पैन कार्ड जो है वो आपके सैलरीड अकाउंट से अगर लिंक नहीं है तो आप सैलरीड जो भी आपकी बैंक अकाउंट है वहाँ से आप लिंक कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपकी जो सिविल स्कोर है वो वहाँ से फाइंड कर सके। अब देखिए, मैं नॉर्मली यहाँ पर 2 लाख रुपये डाला तो मेरा सिविल स्कोर जो है वो अच्छा है, इस वजह से यहाँ पर 72,000 दे देता है। बट लेकिन अगर 2 लाख रुपये तक अगर आपकी इनकम है ना, तो फिर आपको ये 72 तो क्या 50,000 बहुत ही ना के बराबर है कि 50,000 भी दे। सो आपकी जो सिविल स्कोर है यहाँ पर अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इससे ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर अपनी जो इनकम है उसे ज़्यादा बढ़ा के डाल सकते हैं। लाइक यहाँ पर 5 लाख या 6 लाख, ये तो 2 लाख रुपए मैंने एक रैंडम डाला यहाँ पर एज ए ये चेक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप 5 लाख या फिर 6 लाख या 7 लाख 8 लाख जो भी आपकी जो एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप गेट स्टार्टेड के ऊपर में क्लिक करेंगे। कुल मिला के यही है कि आप जितनी ज़्यादा यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम दिखाओगे उतना ज़्यादा आपको लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सो अब यहाँ पर आपको वो सब कुछ दिख जाएगा कि आप कितने % इंटरेस्ट देंगे, कितने महीने तक आप अपने पेमेंट को चलाना चाहते हैं, आप एक मंथ में कितना दे सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो अमाउंट है इसे यहाँ पर 72,000 दिया हुआ है, अब मुझे यहाँ पर कम करना है। जैसे 72,000 अगर मुझे लोन यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 महीने का यहाँ पर EMI या टर्नओवर दिया हुआ है कि मतलब 12 महीने तक मुझे ये पेमेंट कर देना है, जिस पे आप देख सकते हैं कि 878 रुपये जो है इंटरेस्ट मुझे हर महीने पे करना होगा, जो कि मतलब कि जो भी मेरा अमाउंट है उस पर 878 रुपये एक्स्ट्रा करके मुझे पेमेंट करना होगा। ये मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो 12 महीने से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 72,000 रुपये जो अगर मैं लोन लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे टोटल 67.977 रुपीज़ इतना ही मिलेगा मुझे। मतलब कि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 4% प्लस GST कट के 3,823 रुपीज़ जो है वो प्रोसेसिंग चार्ज और GST में कट जाता है। उसके बाद इनकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 200 रुपये ये लोग काट रहे हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 72,000 का लोन ले रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 67, मतलब कि 68,000 से थोड़ा सा कम। उसके बाद यहाँ पर लेकिन मुझे जो पेमेंट करना रहेगा वो मुझे करना रहेगा 82,536 रुपीज़ मुझे ये टोटल पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर ये अमाउंट आपको इतना नहीं चाहिए, आप अगर इसे कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप कम कर सकते हैं, जितना भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जैसे 35,000 अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको 2 टाइप दिया है, या तो 6 महीने में आप क्लियर कीजिए या फिर 12 महीने के अंदर में क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर अगर 12 महीने वाले को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर आप EMI कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल लोन अमाउंट है वो 32,735 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद आपको 41,772 रुपये आपको ये टोटल पेमेंट करना होगा। तो इसमें भी आपको जो प्रोसेसिंग फ़ी है 2,065 रुपये प्लस 200 रुपये ये आपकी स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इन्हें देनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में जो ये अमाउंट देख रहे हो 32,735, यही अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर में जाती है। ये सब लेकर टोटल आपको अमाउंट जो है वो पे करना होगा। तो आप देख लेना कि आपको क्या इतनी ज़रूरत है जो कि आपको इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट खुद के ही पैसे पे देना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये पेमेंट लेने के लिए आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी एक सेल्फी अपलोड कीजिए, लेकिन सेल्फी लेते टाइम आप किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं लगाएंगे और आपकी फ़ोटो क्लियर आनी चाहिए। टेक सेल्फी नाउ के ऊपर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ्रंट कैमरा है ये ओपन हो जाएगा और साथ ही आपको एक खूबसूरत सी सेल्फी यहाँ पर हंसते हुए अपलोड कर लेनी है। सो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी सेल्फी को क्लिक करेंगे और उसके बाद उसे सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपसे आपके पैन डिटेल्स मांगी जाएगी। पैन कार्ड नंबर, जो कि पैन कार्ड आप नंबर अपने साथ रखेंगे, उसे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो उसके बाद एक पॉपअप आएगा, मैसेज आएगा इस तरह का, और ये मैसेज में ये आपको पूछ रहा है कि आप ये जो पेमेंट है, ये जो आप लोन ले रहे हैं, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में डेबिट कराना चाहते हैं या फिर आप वैलेट के अंदर, पेटीएम वैलेट के अंदर। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपको बैंक अकाउंट के अंदर में जमा कराना है या फिर वैलेट में जमा कराना है। जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट या फिर वैलेट को सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आपने लोन अमाउंट आपको जो मिल रही है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। मैं ये सब आपको लाइव करके दिखा सकता था, पर मुझे अभी लोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं फिर भी इस प्रोसेस को पूरा करता हूं तो एक हार्ड इंक्वायरी जो कि है वो मेरे सिविल स्कोर के ऊपर में जाएगी और वहां से सिविल स्कोर मेरे 2 से 3, अगर मैं मैं लोन लूँ या ना लूँ, मेरे 2 से 3 सिविल स्कोर
जो है वो घट जाएगी। पर कोई बात नहीं, आप इसी मेथड से, जैसे मैंने बताया है, आप इसी मेथड से आप पर्सनल लोन अप्लाई करो, आपके साथ साथ ही आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफर करें, अगर वो वाली वीडियो आपको देखनी है तो ये वाली वीडियो पे क्लिक करें, और क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कैसे ट्रांसफर करें उस वीडियो को देखना है तो आप ये वाली वीडियो पे क्लिक करें।